शिफ्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि जनरल पे जाके यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो आपका iOS 26 है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी डाउनग्रेड करके 18.5 जो स्टेबल है लेटेस्ट वर्जन iOS का, उसको वापस इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो उसको कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास एक पीसी होना चाहिए, और अगर आप कोई भी विंडोज़ होने से भी चलेगा, अगर मैकबुक है तो और भी अच्छा है, उसमें बिना सॉफ्टवेयर के भी हम चीज़ें कर सकते हैं। और आपके पास जो फ़ोन जिसको आपको डाउनग्रेड करना है वो होना चाहिए, और एक USB टाइप सी केबल वाला आपका जो भी फ़ोन है उस हिसाब से एक केबल होना चाहिए, डाटा केबल। और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कुछ फाइल भी डाउनलोड करने वाले हैं। कि लैपटॉप में सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, IPSW, इसका वेबसाइट पे आपको जाना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप सिंपली इस वाले वेबसाइट पे आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद आपका जो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके पास आईफोन है तो आपको आईफोन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपका अपना जो मॉडल है प्रोडक्ट का उसको सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास आईफोन 15 है, तो मैं यहाँ पे आईफोन 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने आईफोन 15 सेलेक्ट कर लिया, नीचे जितना दिख रहा है वो सब पुराने वाले वर्जन है। हम पुराने वर्जन पे नहीं जाना है, जो लेटेस्ट अभी तक का आया हुआ है वो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट में जो है वो iOS 16.5 है, तो वो वाला मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और एक चीज़ चेक करना है कि जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो फार्मवेयर इज साइंड, दो तरह का होता है, एक इलीगल वाला और एक जो ऑफिशियल होता है, यानी कि साइंड परमिशन वाला जो होता है। तो ये सर्टिफाइड है, आप इसको डाउनलोड करके आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पॉलिसी होता है आपका वारंटी का, वो सब कोई भी वायलेशन नहीं होगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे आप जैसे क्लिक स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। ये ऑलमोस्ट 9.26 GB का है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसलिए मैंने बोला था कि इंटरनेट एक अच्छा सा कनेक्शन चाहिए होगा। फिर आपको जो दूसरा एप्लीकेशन है वो आपको कैसे वो कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करना है। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कर सकते हैं। एक तो हमने ये फाइल डाउनलोड कर लिया, दूसरा आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आईट्यून्स। तो आज हम जो डाउनग्रेड करने वाले हैं उसको हम आईट्यून्स जो ऐप है एप्पल का, उसके थ्रू करने वाले हैं। तो विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, तो आपके पास अगर विंडोज़ पीसी भी है तब भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको आईट्यून्स सर्च करके इंस्टॉल करना है। तो ये ऐप भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको भी ऐसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके इसको सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो USB केबल है उसको आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, और एक दूसरा एंड जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे लगाना है, जो आईफोन है आपका। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। लैपटॉप पे मैंने इसको लगा दिया। और नेक्स्ट जो एंड है जो टाइप C वाला है उसको मैं यहाँ पे अपने फ़ोन पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया है। जो आईट्यून है आपने इंस्टॉल किया था उसको आपको यहाँ से ओपन करना है। तो मैं आईट्यून को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मांग रहा है कि ट्रस्ट दिस कंप्यूटर, तो मैं इसको पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे साइड पे ना राइट पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, इस वाले पे अभी क्लिक करना है। अगर मैंने तो एक बार ओपन कर चुका है, जब फर्स्ट टाइम आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं ना, और ऑटोमेटिकली ये वाला पेज ही खुलता है। अगर नहीं खुल रहा है तो आप उस वाले आइकॉन पे क्लिक करके ये वाला पेज पे आ जाएंगे। इस वाले पेज पे आने के बाद आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका फ़ोन का जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिस्टोर आईफोन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है फाइंड माई मस्ट बी टर्न ऑफ बिफोर आईफोन 15 कैन बी रिस्टोर। तो जो फ़ोन है ना हमारा, उसमें एक फाइंड माई का एक ऑप्शन होता है, जिसको अगर इनेबल कर रखा है तो आपका क्या होता है, अगर फ़ोन चोरी होता है तो आप आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो उसको पहले ऑफ करना होगा अगर आपने उसे ऑन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे जो फाइंड माई आईफोन है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और अगर आपने स्टोलन का प्रोटेक्शन ऑन कर रखा था तो उसके लिए भी
कम से कम 1 घंटे का डिले हो जाता है, तो आप वो चेक कर लें इसको। जब तक वो ऑफ नहीं होता तब तक आप ये वाला सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते, इस वाले प्रोसेस को। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप करके उसको मैंने ऑफ कर दिया फाइंड माई आईफोन का। तो रिस्टोर आईफोन पे क्लिक करने से पहले आपका जो भी कीपैड है ना, उस पर आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, और उसके साथ साथ ही आपको रिस्टोर आईफोन पे क्लिक करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो शिफ्ट की है उसको मैंने प्रेस कर रखा है, उसके साथ ही मैंने रिस्टोर बटन पे क्लिक किया था, तो जाके ऑप्शन आया फाइल सेलेक्ट करने का। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं इरेज कर ही देता हूँ फ़ोन को। तो यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है और अभी कुछ रिस्टोर हो रहा है, ऐसा आ रहा, खत्म ही हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। वहाँ से तो सब कुछ हो गया, यहाँ पे सिर्फ रिस्टार्ट ही हो रहा है और कुछ। तो यहाँ पे अभी दो ऑप्शन आ रहा है कि सेटअप एज न्यू आईफोन और बैकअप। तो बैकअप तो वैसे भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि iOS 26 का बैकअप 18 में काम नहीं करेगा। तो मैं सेटअप एज न्यू डिवाइस ही मारता हूँ और फ़ोन में कुछ इस तरह का स्क्रीन आ रहा है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई का पासवर्ड सेटअप कर दिया है, एंड एक तो है ई सिम काम कर रहा है क्योंकि नेटवर्क आ रहा है, तो मैं बच गया। तो ये आ गया मैं iOS 18 पे। मैं एक बार iOS चेक कर लेता हूँ दोबारा से, वर्जन जो है।